हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड्स के फॉर्मूले को देख लिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड्स के केस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स कितना है 75,000 इंक्लूडिंग कैश, जिसमें कि क्या है कैश शामिल है 5,000। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000। क्रेडिटर कितना दे दिया है 5,000। ऑन द डेट द फर्म हैड रिजर्व 10,000। फर्म के पास रिजर्व भी है 10,000। वाइल पार्टर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस, पार्टर्स का कैपिटल कितना शो कर रहा है 60,000। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर कितना है 20% है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 at 4 years purchase of super profit. Find average profit per year of the existing firm। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको? तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैपिटल employed इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स है 75,000 और लाइबिलिटी है 5,000। तो ये आ गया 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो ये आ गया 14,000। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि गुडविल निकाल करके दे दिया है। जैसे कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू NYP नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गुडविल कितना है 24,000। सुपर प्रॉफिट इंटू NYP नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 है। तो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट हम लोग का कितना होगा? तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का 6,000। निकालना क्या हम लोग को एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 14,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा 14,000 प्लस 6,000। तो टोटल हमारा आ जाएगा क्या 20,000। हमारा क्या होगा एवरेज प्रॉफिट। निकल गया कितना आसानी से, नोट बनाते रहेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख है। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस एनआरआर है 10%। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म is 2,50,000 at 4 years purchase of super profit. Find the capital employed by the firm. एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म 2,50,000 at 4 years purchase of super profit। तो गुडविल इक्वल टू SP इंटू NYP होता है। तो गुडविल निकाल करके दे दिया है 2,50,000। NYP 4 है। तो देयरफॉर
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारा आ जाएगा 62,500, 62,500। तो एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या निकाल लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 62,500। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है। हम लोग निकालना है एनपी यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। तो देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 लाख माइनस 62,500। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1,37,500। निकालना क्या है, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 1,37,500 कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर। तो एनआरआर कितना है, 10%, 10/100। तो कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू क्या होगा, तो 1,37,500 इंटू 100/10, रिवर्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 13,75,000। ये हमारा क्या होगा आंसर, कैपिटल इंप्लॉयड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन एन एवरेज बेसिस। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 6,30,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल इंप्लॉयड, and the normal rate of return is 5%, NRR 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of the super profit. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब ये जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो ऑलवेज कंसीडर क्लोजिंग स्टॉक। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करेंगे। और ये हमारा एवरेज प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 6,30,000 इंटू 5%। तो 6,30,000 का 5%, 31,500। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट है 1,40,000 माइनस 31,500।
तो इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। 140 माइनस 31,500, 1,08,500। फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 1,08,500, NYP कितना है 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5,42,500 आपका वैल्यू ऑफ क्या होगा गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब सिर्फ इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है, ओनली स्टॉक दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, तो ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग on an average basis, the capital investment in the business 42 lakhs and the normal rate of return is 15%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 3 times. 7,50,000 क्या है, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है, जिसमें कि क्या दिया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 माइनस 30,000, 7,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड है 42 lakhs का 15% आपको निकालना है, तो इसका निकाल लीजिए 42 lakhs का। $6,30,000 हमारा क्या निकला, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 7,20,000 माइनस 6,30,000, तो ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट 7,20,000, 90,000, 90,000 क्या निकला हम लोग का, ये हमारा निकला सुपर प्रॉफिट निकला। तो गुडविल इक्वल टू 90,000 इंटू NYP, NYP हमारा कितना है 3, तो ये आ जाएगा 2,70,000, 270 क्या कहलाएगा हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership without effect from 1st April 2023. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method, for which they decided to average profit last 5 years. The profit of last 5 years were 5 साल का प्रॉफिट दिया है 1,50,000, 1,80,000। जो 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है उसमें क्या शामिल है, तो एबनॉर्मल लॉस शामिल है। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग प्लस कर देंगे। दूसरे 2022 में क्या है कॉन्सेप्ट हमारा, एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है प्रॉफिट से। द फर्म हैज टोटल एसेट्स 20 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी 5 लाख। As on that date, normal rate of return is 10%.
एवरेज प्रॉफिट निकालना है पहले हम लोग को, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, फिर एनआरआर निकालना है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, 20 लाख माइनस 5 लाख, 15 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाई 100, 10%, 10% 15 लाख का 1,50,000। अब हम लोग क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इन सारे प्रॉफिट को आप क्या कर लो, जोड़ लो, सारे प्रॉफिट को क्या कर लो आप, जोड़ लो। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में ये एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 लाख। और ये जो 40,000 है हमारा क्या हो जाएगा, 260 में माइनस हो जाएगा। तो ये घट करके ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। और ये बढ़ करके 2 हो गया, और ये 40,000 से घट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2,20,000। तो इन 5 साल के प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 1,50, 1,80, 2 लाख, 2,20 और 2,40। तो 9,90,000 आएगा टोटल प्रॉफिट। 5 से डिवाइड कर देते हैं हम लोग इसको। तो 1,98,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट है 1,98,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 1,50। तो 1,98 माइनस 1,50 48,000। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू 48,000 हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP। तो NYP हम लोग का कितना है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर इतना। NYP हमारा क्या है, 3 है। तो 3 से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,44,000। क्या होगा हमारा, गुडविल। सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड्स का। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, तो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला और क्वेश्चन भी क्या साथों साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।